नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। इस हफ्ते का मुकाबला बिहार की यात्रा जारी है और वैसे ही आप जानते हैं कि मैं बहुत गांव देहात घूमता हूं, गांव देहात की समस्याएं आप तक लाने की कोशिश करता हूं। तो बगैर गांव की एक पंचायत लगाकर मुकाबला किए स्टूडियो की ऑडियंस नहीं, बड़ा अधूरा सा महसूस होगा। तो इसलिए हम लोग पौनी हसनपुर गांव में हैं। गांव का नाम है पौनी हसनपुर गांव। ये वैशाली में पड़ता है और ये पूरा इलाका जो हाजीपुर और वैशाली का लगा हुआ है एक दूसरे से, इसमें केले की खेती, जिसकी बड़ी अच्छी स्थिति अभी नहीं है, इसमें पारंपरिक तौर पर केले की खेती बहुत उपजाऊ मानी जाती थी। पारंपरिक तौर पर केले की खेती बहुत उपजाऊ मानी जाती थी। ये भी मुझे कहने की और दोहराने की जरूरत नहीं है आपको कि खूब सारा विकास और खूब सारे भाषण और खूब सारे नेता अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन विकास कोई भी तब तक संभव नहीं है जब तक किसी भी क्षेत्र का, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, औद्योगिक और एग्रीकल्चरल कृषि का विकास नहीं हो। ये यहाँ पर जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक मूल बात आप जान लीजिए, एक बेसिक बात आप जान लीजिए कि अभी भी 90% बिहार की जनता वो गाँव में बसती है। 90%। और पिछले 2011 के जो उपलब्ध आंकड़े हैं सेंसस अलग अलग स्तर के, वो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं बताते हैं। हालांकि परिवर्तन जरूर हुआ है, उस परिवर्तन को आगे किए जाने की बातचीत हो रही है, लेकिन वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं बताते हैं। तो ऐसे ही जो तमाम गांव है बिहार के, उसमें 90% जनता रहती है। यहाँ के इलाके में देखिए बहुत सारे लोग आ गए हैं। अब तो स्कूटर मोटरसाइकिल का चलन काफ़ी लोकप्रिय हो गया। देखिए एक तो स्कूटर वहाँ खड़ा हुआ है, एकदम नया नया कोई लेके आए हैं, लाल रंग का माला वाला लगा के। तो सब लोगों को हम लोगों ने गांव में पहले से सूचित किया था कि भाई हम आएंगे, आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये जगह वैसे 60 किलोमीटर दूर पड़ेगी बिहार की राजधानी पटना से। पौनी हसनपुर गाँव है। तो देखिए सब ढोलक वोलक लेके, ये ढोलक की तैयारी किस लिए भाई? ये गांव में थोड़ा सा शाम हम लोग बैठते हैं, सब करते हैं। अच्छा, शाम को। देखिए गांव का मंदिर है ये यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, गांव के बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप महिलाएं जो हैं गांव की, वो यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। आपसे हम बात करेंगे। एक ही कुर्सी लगा दी गई है चढ़ जाने के लिए इस चबूतरे पर। तो गाँव के चबूतरे पर बड़ा, अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना सहारा मत दो, नहीं तो नेता जैसा महसूस करूंगा मैं। हाँ, तो देखिए बहुत सारे नौजवान हैं, गांव के बुजुर्ग लोग हैं, इन सब से हम बात करेंगे। जो एक बुनियादी बात मैंने आप लोगों को बताई समझाई कि 90% अभी भी बिहार की जनता जो है वो गांव में बसती है। कोई भी चुनाव आता है तो यही बात होती है, भाई बिहार कितना बदल रहा है, बिजली कितनी आ रही है, पानी कितनी आ रही है। केले की खेती में पानी बहुत लगता है, हाँ? अभी केले की खेती यहाँ पर कैसी हो रही है? अच्छी है, पहले से बेहतर हुई है? पहले से बेहतर। पानी के कमी के कारण थोड़ा सा खराब है। पानी की कमी के कारण थोड़ा सा खराब है। बारिश नहीं होने से हाँ? धान की भी खेती होती है, लेकिन हाँ? लालू के समय के बाद इस सरकार में भी पूरा बर्बाद हो गया। हाँ। जिस समय लालू यहाँ शासन करता था, हाँ। उस समय शिक्षा को चौपट कर दिया। जितना ट्रेनिंग सेंटर था सबको तोड़ दिया। हाँ। उसके बाद चरवाहा विद्यालय खोला, उसके समय में वो भी खत्म हो गया। हाँ। शिक्षक लोग, हम शिक्षक थे, हाँ। रिटायर कर गए हैं। उसके बाद हम लोगों को 92 दिन हड़ताल करना पड़ा। हाँ। लालू के समय में। हाँ। लेकिन 1 पैसा नहीं बढ़ोतरी किया। 1 पैसा नहीं बढ़ोतरी। एक पैसा उसके बाद बढ़ोतरी। क्या हुआ? उसके बाद तो चला गया बहुत। उसके बाद हम लोग को अजीजा अवकाश से लेकर मेकअप करना पड़ा, छुट्टी, वेतन कट गया। वेतन बहुत कट गया। उस सरकार जो था लालू का समय का, और ये जो है नीतीश का समय का, बिल्कुल बेकार है। इसको जल्द भ्रष्ट सरकार कहा जा सकता है। अच्छा, इसको कोई विकास का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। काका जो है वो पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, सियासी बात कर रहे हैं, लेकिन हम गांव खेत की किसानी की बात करेंगे। यहाँ पर केले के अलावा और कौन सी खेती होती है? धान की होती है खेती भैया? हाँ। हम लोग के धान एकदम चौपट हो गया, पानी बाहर। नहर है लेकिन नहर में पानी नहीं है। नहर में पानी स्टेट नहीं बोर्डिंग है लेकिन यहाँ ऑपरेटर की बहाली नहीं है। हाँ। बिजली की कमी है। हाँ, तो ये सब अभी तक नहीं ठीक हो पाया अभी है। तक कोई ठीक नहीं। तो भाषण नेता सब बीजेपी का और दूसरे महागठबंधन का लंबा लंबा दे रहा है भाषण। वो अपने भाषण भर, उनका स्टेज भाषण होता है। देहात के लिए तो कोई भाषण होता नहीं है उनका।
स्टेज का भाषण होता है, देहात के लिए कोई भाषण कोई नहीं भाषण नहीं होता है उनका। देहात के लिए। देखिए हम लोग यहाँ पंचायत लगा के बैठे हैं कि धान की खेती और केले की खेती दोनों को बहुत नुकसान हुआ है। भैया केले की खेती को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ है? देखिए हमारे यहाँ केले की खेती कम होती है। आप 60 किलोमीटर इधर आए हैं ना, मैंने पटना से 30 किलोमीटर तक उधर केले की खेती ज्यादा होती है। यहाँ मैदानी इलाका है, यहाँ पे आपको धान, गेहूँ, मैंने गोभी, तंबाकू, तोरी, मैंने ये सब फसल होती है। ये सब फसल जी जी, यहाँ तो इस सब में भी तो पानी तो कस का लगता होगा। जी, पानी का बहुत अभाव है। एक तो प्रकृति के कारण, प्रकृति का जो बदलाव आ रहा है नेचुरल, जो मैंने 25% क्या 10% तक आ गया है। जो 5 साल पहले जो वर्षा होती थी अब 10% पर आ गई है। एक तो खेत में हाल नहीं है, लेयर नीचे जा रहा है, और नहर का जो व्यवस्था है वो जब वर्षा होती है, जब बाढ़ आएगी तो वो भी पानी लाएगी, और जब सुखाड़ होगा तो उसमें भी पानी नहीं रहेगा। ठीक है, तो संगीतज्ञों से मिल लेते हैं, फिर हम बाकी की बातचीत फिर हम आएंगे। अरे आप लोग भैया डायरी वारी खोल के बैठे, क्या गाय बजा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं भाई? हम लोग चौपाल लगाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। चौपाल लगाते हैं? हाँ, रोज का हम लोग का नियम है 5-10 आदमी बैठ करके भगवान के भजन में। तो कुछ हमको भी सुनाई ना, बच्चे लोग थोड़ा सा हमको भी जगह दे दो बैठने का। अरे भाई ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया जाए हिसाब किताब। हाँ, देखिए लोग चौपाल लगाते हैं, कह रहे हैं शाम को। तो ऐसे खास प्रोग्राम के लिए तो नहीं लगाया ना, रोज करते ना आप लोग? अरे वाह, देखिए रोज करते। सुना जाए भाई इनका भजन कीर्तन किस तरह का होता है, फिर वापस हम खेती पर आएंगे, वापस हम बाकी मुद्दों पर आएंगे। जरा सुना जाए। हाँ बताइए। अरे वाह, मजीरा है आपके पास। हाँ, पहले जमाना में शहर बदनाम रहे, हाँ, अब तो वही का गौए बुझात बा, हाँ, तो अब वही का गौए बुझात बा। भैया शहरों में बिगड़ल देहात। क्या बात है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बता दी, थोड़ा सा मतलब बता दीजिए। देखिए, हाँ, हम ग्रामीणों की सारी सुख सुविधा हाँ, शहर में जा बसी है, हाँ, देहात को पूछने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कोई बहुत नहीं। बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। हाँ, कर्ज लेकर हम लोग खेती किए, हम लोगों का फसल बर्बाद हो गया, कोई पूछने वाला नहीं। कोई पूछने वाला नहीं है। और वोट मांगने के लिए नींद हराम है। वोट मांगने के लिए नींद हराम है। सुनो 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 सुनो, दुनिया के नेताओं, बिहार के नेताओं, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से वापस गाना शुरू करिए उसी को। देखिए हम समझाते जाएंगे इनके साथ साथ। हाँ, पहले जमाना में शहर बदनाम रहे, पहले जमाना में शहर बदनाम रहे, अब जितना गाँव में धान। हाँ, 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 जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, हाँ, घूम कर कहे हाँ, कि भैया बदलाव कीजिए, सरकार बदलिए, हाँ, आप लोगों का मैं कल्याण करूंगा। हाँ, 5 साल उनकी शासन बहुत अच्छी चली, हाँ, लेकिन उसके बाद वो अपने रास्ते से भटक गए। अरे दुआरा पर नहीं कोयल चाहे मछिया, दुआरा पर नहीं कोयल चाहे मछिया, चौक चौक फूल गइल करिया तो कनिया, चौक चौक फूल गइल रात के तो कनिया। हाँ, बाप
हाँ। अरे बाप मतारी के रोज लतिया वेला देरालम के जरा से आदम मेहरी के चरण दबान हाँ। हाँ। ये पकड़ो बैठो। बस थोड़ा गर्मी हो रही है तो हमारा भी गमछा आ गया। हाँ, अरे हम थोड़ा ट्राई करें। देखिए ये मंजीरा दिया है, कोशिश करते बजाने की। हाँ भैया सहरोले बिगड़ल देहात बा सहरोले बिगड़ल देहात ये बड़ी जबरदस्त पॉलिटिकल कमेंट्री हो रही है यहाँ पे। अरे दुआरा पर नहीं खे गए और बछिया दुआरा पर नहीं खे गए और बछिया लेकिन किनात बारे तरकुल के गछिया बाप मतारी के अरे बाप मतारी के रोज लतिया बेल बाप मतारी के रोज लतिया बेल मेहर का चरण दबा दबा या सहरोल बिगड़ल देहात बा या सहरोल बिगड़ल देहात या सहरोल बिगड़ल देहात बा या सहरोल बिगड़ल देहात बा। वाह, तो देखिए ये मंजीरा दे दिया उन्होंने बजाने के लिए। अब चुनाव में क्या होता है, नेता सब भाषण का मंजीरा बजाते हैं। चुनाव में वोट मांगने के लिए सब तरह का नेता ना ऐसे से ये भाषण का मंजीरा बजाते हैं चुनाव में सारे नेता। लेकिन जो गांव के लोग हैं, 90% लोग बिहार में गांव में बसते हैं, वो सब समझते हैं और इसीलिए इनका वोट पाने के लिए हर तीम तिकड़म तरकीब से परेशान रहते हैं नेता। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ये मंजीरा हम आपको वापस दिए दे रहे हैं। बड़ा मजा आया इसको बजाने में और वापस इनसे कहेंगे कि एक और गाना सुनाए और फिर हम लोग थोड़ी बातचीत और आगे बढ़ाएंगे। गमछा वापस मंगा लिया, थोड़ी सी गर्मी हो रही है, ये गांव का चबूतरा है, तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। अब कहीं मत जाइएगा, पौनी हसनपुर गांव से आप देख रहे हैं ये खास मुकाबला। इसके बाद हम एक गाना और सुनेंगे और फिर महिलाओं से बात करेंगे और बाकी पीछे जाके लोगों से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।